राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम एकता की भाषा। बच्चों, तुम जैसा एक बच्चा हमारे घर में भी रहता है। नाम है बिट्टू जी, बेटा है हमारा। एक दिन शाम को वो स्कूल से आया, बोला कल मजा आएगा, इनाम मिलेगा, मेरा नाम होगा। हमसे नहीं रहा गया। हमने पूछा कल क्या तूफान आएगा? वो बोला तूफान नहीं, स्कूल में जलसा है, इनाम मिलेंगे, मुझे भी इनाम मिलेगा। हमने पूछा बिट्टू किस बात पर इनाम मिलेगा? बड़े प्यार से वो बोला मैं क्यों बताऊं, आप जाकर देख लेना। और बच्चों, हम भी पहुंच गए जलसे में। प्यारे बच्चों, आज का जलसा बच्चों का जलसा है। तुम्हें याद है हमने दूर दूर के बच्चों को खबर भिजवाई थी कि वे अपनी अपनी भाषा में एक सुंदर वाक्य हमें लिख भेजें। बहुत से बच्चों ने हमें सुंदर वाक्य लिखकर भेजे। उनमें से 5 जगह के 5 बच्चों को संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। इन 5 बच्चों में से एक बंगाल से है, एक महाराष्ट्र से, एक कश्मीर से है, एक उत्तर प्रदेश से और एक तमिलनाडु से। बच्चों, इन्होंने अपनी अपनी भाषा में एक एक कविता भी भेजी है। पूनम इन कविताओं को हिंदी भाषा में सुनाएगी, जिससे हिंदी भाषा जानने वाले भी इन सुंदर सुंदर कविताओं को समझ सकें। लेकिन इनके भेजे गए वाक्यों का अर्थ हम अंत में ही बताएंगे। हाँ, तो पहले तुम सुनो ये मूल बंगला कविता, बाद में पूनम इसका हिंदी अनुवाद सुनाएगी। आमी बाঙালি ও আমার ভাষা বাংলা, করি এমন কাজ কি হয় ভারত সমৃদ্ধ। সবার মন ভালোবাসা, সবার মনে ভালোবাসা ও সবার মন শুদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন আমাদের ভাষা, কিন্তু আমরা সবাই এক, আমরা সবাই এক। मैं बंगाल निवासी, मेरी भाषा बंगाली, करता ऐसे काम बड़े हो भारत की खुशहाली। सबके मन में प्यार हो, सबकी नीयत नेक, अलग अलग हम भाषा बोले लेकिन हम सब एक। हाँ, अलग अलग हम भाषा बोले लेकिन हम सब एक। मैं बंगाल निवासी, मेरी भाषा बंगाली, करता ऐसे काम बड़े हो भारत की खुशहाली। सबके मन में प्यार हो, सबकी नीयत नेक, अलग अलग हम भाषा बोले लेकिन हम सब एक। हाँ, अलग अलग हम भाषा बोले लेकिन हम सब एक। बच्चों, सुनी तुमने बंगला भाषा में देश प्रेम की बात, मिलकर काम करने की बात, आजादी की रक्षा की बात। जितनी सुंदर ये कविता, उतना ही सुंदर है उसका भेजा हुआ ये वाक्य। लो सुनो। আমরা সবাই এক। इस वाक्य का अर्थ हम तुम्हें अंत में ही बताएंगे। अब महाराष्ट्र के बालक की कविता हम सुनते हैं।
इस बालक का नाम है अतुल करारकर। हाँ बच्चों, अतुल करारकर इस कविता को मूल मराठी भाषा में सुना रहा है और फिर पूनम इसे हिंदी में सुनाएगी। महाराष्ट्राचा मी निवासी, आमची मूळ भाषा मराठी. जैसे बनाती बासुरी बांबू पासूनी, त्याच्याची बाणे लाठी. महाराष्ट्र का रहने वाला, भाषा ठेठ मराठी. बने बांस से बंसी, जैसे बने बांस से लाठी. बंसी लाठी लिए हुए हम भारत के रखवाले. भाषा अलग अलग है फिर भी मिलकर कदम बढ़ाने वाले. महाराष्ट्र का रहने वाला, भाषा ठेठ मराठी. बने बांस से बंसी, जैसे बने बांस से लाठी. बंसी लाठी लिए हुए हम भारत के रखवाले. भाषा अलग अलग है फिर भी मिलकर कदम बढ़ाने वाले. मिलकर कदम बढ़ाने वाले, मिलकर कदम बढ़ाने वाले. सुना तुमने? जैसे बंगला में देश प्रेम, एकता की बात, भारत की बात कही गई थी, वैसे ही मराठी में भी कही गई है. बांसुरी बजाओ यानी प्रेम के, एकता के मीठे गीत गाओ, और यदि जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए, आजादी की रक्षा के लिए लाठी भी उठाओ, हथियार भी उठाओ. वाह भाई वाह, भाषा अलग अलग लेकिन मन एक. अब सुनो अतुल का भेजा गया सुंदर वाक्य. आम्ही सर्व एक. हाँ, याद है ना? इसका अर्थ भी हम अंत में ही बताएंगे. तो बच्चों, अब बारी है ऊधम सिंह की कविता की. ऊधम सिंह कश्मीर का रहने वाला है, और अब सुनो ऊधम सिंह की कविता कश्मीरी भाषा में. इसे ऊधम सिंह ही सुना रहे हैं, बाद में तुम इसे हिंदी में भी सुनोगे. पन्नी पहाड़, पन्नी आबशार, पन्नी ये सुंदर वादी, मुश्कांत बेगुश करान ये पन्नी हिंदुस्तान मेच. इमी मेच संच करान ऐसे सारनी सत्कार. बोलांच सारनी अलग अलग दिल, वतन भारत को. अपने पर्वत, अपने झरने, अपनी सुंदर ये घाटी. महक रही है, चहक रही है ये भारत की अपनी माटी. इसकी माटी से करते हैं हम सबका अभिषेक. सबकी बोली अलग है लेकिन मन भारत का एक. मन भारत का एक. कितनी सुंदर कविता थी. तो अब सुनो ऊधम सिंह का लिखा सुंदर वाक्य. सारी कुनी. हाँ, इसका अर्थ भी तो हम अंत में ही बताएंगे, है ना? लो, अब तमिलनाडु से भेजी गई कविता सुनो. ये कविता भेजी है तमिलनाडु में रहने वाले बालक बी सुंदरम ने. इस कविता की भाषा जानते हो क्या है? बिल्कुल ठीक, तमिल. भारत माड़ा पारड़ गिराल भूमियम வானமும் குடே சேர்ந்து பாடிக்கின்றே உற்றமை இந்தியா வின் விரண்டாய் விரண்டாய் उट्रमये इंडिया विन जीवन. हिमालय गीत गाता है, समुंदर गुनगुनाता है, नदी झील का पानी फसल लहलहाता है. गुनगुनाती भारत माता, धरती अंबर भी ये गाता. एकता ही भारत का मन, एकता भारत का जीवन. और बच्चों,
बी सुंदरम का लिखा हुआ वाक्य भी इतना ही सुंदर है। लो, तुम भी सुनो। नमल एल्ला ओंड्र। बच्चों, अब बारी है उत्तर प्रदेश के बिट्टू की। ये हिंदी भाषी है। इसने हिंदी में ही कविता और वाक्य भेजे हैं। तो पहले बिट्टू की कविता पूनम गाकर सुनाएगी। रंग रंग के फूलों की होती सुगंध एक है, अलग अलग मोती से बनती माला भी तो एक है। अलग अलग दिशा में रहते भारतवासी एक है, अलग अलग भाषा में कहते भारतवासी एक है। देखा कितनी सुंदर बात कही है बिट्टू ने इस कविता में। हमारा भारत एक है, हमारे मन की बातें एक हैं। हम अलग अलग भाषा में बोलते हैं, मगर जो बोलते हैं उसका मतलब भी एक है, यानी हम एक हैं। बिट्टू ने वाक्य भी उतना ही सुंदर लिखकर भेजा है। तो सुनो, हम सब एक हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम इन बालकों के लिखे वाक्यों का अर्थ देखते हैं कि क्यों इन्हें संयुक्त पुरस्कार मिला। बच्चों, तुम ये सुनकर हैरान होगे। इन पांचों जगह के बच्चों के वाक्यों का अर्थ एक ही है। सबसे पहले बंगला भाषी बनमाली दास मुखर्जी का वाक्य हमने सुनवाया था। क्या था वो? आम्रा सबाई एक। जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम सब एक हैं। उसके बाद हमने मराठी बालक अतुल करारकर का वाक्य सुना था। वाक्य था आम्ही सर्व एक। इसका अर्थ भी यही है, यानी हम सब एक हैं। उसके बाद हमने सुनाया था कश्मीरी बालक ऊधम सिंह का वाक्य, अस्ति सारी कुनी। इसका अर्थ जानते हो क्या है? बिल्कुल ठीक, यही हम सब एक हैं। और फिर बारी थी तमिल भाषी बी सुंदरम की। उसका वाक्य था नमल एल्ला ओंड्र। भाषा अलग लेकिन अर्थ वही, हम सब एक हैं। और बच्चों, तुम्हें याद होगा बिट्टू ने भी तो हिंदी भाषा में यही वाक्य लिखकर भेजा था, हम सब एक हैं। अब इन पांचों बच्चों को संयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा। तालियों से इन सब का स्वागत करो। तो बच्चों, कुछ समझे इस सब का मतलब क्या है? यही कि हम चाहे पूरब में रहते हो, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में या दक्षिण में, हमारे मन की भावनाएं एक हैं। क्या है वो भावना? यही कि हम सब एक हैं।